हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज हम लोग 1000 सब्सक्राइबर बस हिट ही करने लगे हैं, तो लेट्स डू इट फास्टर। शाओ जी जो कहीं और काम चला नहीं सका, एम्बेरसमेंट के साथ वापस युंगान आ जाता है। उसे पता चलता है कि शेन फैमिली रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकती है, लेकिन वो इतना एम्बेरस्ड होता है कि अपने फैमिली के सामना नहीं करना चाहता था। ब्रोकर उसे ये बताता है कि युनलाय तेवरेट में भी हायरिंग हो रही है। मजबूरी में वो मान जाता है। इंटरव्यू के लिए नकली दाढ़ी लगाता है और अपना नाम आदो बताता है। यूलुन का एक आदमी अपने मास्टर के लिए एक तेज और चालाक बंदा ढूंढ रहा था। शाओ जी का पहला इम्प्रेशन थोड़ा सा ऑकवर्ड था, लेकिन उसकी लाइवली पर्सनैलिटी और कम पैसों में काम करने की ऑफर देखकर उसे रख लिया जाता है घोड़ा संभालने के लिए। बाद में यूलुन का आदमी कहता है कि ये बंदा बेवकूफ सा तो है लेकिन सस्ता है और कुलिनरी मास्टर कंपटीशन में न्यू फेस के तौर पर काम आ सकता है। दूसरी तरफ जियांशी कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। वो यूसान को अपने नए स्टिर फ्राइड डिशेस टेस्ट करवाता है, उसे अपने घर वालों जैसा ट्रीट करता है। युनसान जो पहले गुलाम था, उसे जिंदगी में कभी भी इतनी इज्जत और काइंडनेस नहीं मिली थी। जियांशी उसे ये तक कह देता है कि वो उसकी फ्रीडम के लिए भी मदद करेगा, जैसे ए युआन के साथ हुआ था। यूसान उन डिशेस को टेस्ट करने के बाद ईमानदारी से उनका रिव्यू देता है कि कुछ खास नहीं है, आइडिया नया है लेकिन टेस्ट तो काफी ऑर्डिनरी ही है। जियांशी बुरा नहीं मानता बल्कि उससे सीखने की जिद करता है। नाइफ स्किल्स, आर्म स्ट्रेंथ, वॉक हैंडलिंग, हर चीज की प्रैक्टिस करता है। फेंगशी उसकी ये सीरियस मेहनत देखकर थोड़ी सी इम्प्रेस्ड होती है। कंपटीशन का दिन आता है, बड़े बड़े शेफ्स जमा होते हैं। चीफ जज होता है काउंसलर कांग, जो युंगान का सबसे बड़ा फूड एक्सपर्ट है। चांसलर मेंग और लिनयान भी मौजूद होते हैं। थीम दिया जाता है एक पोएटिक लाइन के जरिए जो जिंदगी के डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता हो। जिंगवेन फौरन समझ जाती है, मगर जियांशी कंफ्यूज होता है और दूसरों को देख देख कर चीज थोड़ी थोड़ी उठा लेता है। लिनयान थीम की डीप मीनिंग समझ रहा था और चांसलर मेंग उससे बहुत खुश होता है। साइड पे फेंगशी और यांग यांग खड़े होते हैं, टेंशन में कि जियांशी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी दौरान एक स्पेक्टेटर बात करता है कि लिनयान किसी और शेन फैमिली की लड़की से इंगेज्ड है। शाओगवांग को ये सुनकर थोड़ा सा दुख होता है और वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश करती है। यहाँ लुयुन अपनी चाल चल रहा था, वो अपने आदमी को शाओ जी को बुलाने के लिए भेजता है। शाओ जी को काम दिया जाता है कि कॉम्पिटिटर्स के डिशेस गिरा दे, खास तौर पर शेन फैमिली की बेइज्जती करे। पहले वो मना करता है कि ये तो लो क्लास काम है, लेकिन उसे धमकी दी जाती है। शाओ जी कॉम्पिटिशन एरिया में आ जाता है। यांग यांग अपने फादर को पहचान लेती है और खुशी से भागकर उसके गले लग जाती है। डैड कहकर एयुआन समझती है कि कोई विलन है और फौरन से उसे पीटना शुरू कर देती है। शाओगोंग और फेंगशी भी भाग कर आते हैं। पूरा हंगामा हो जाता है। जियांशी ये सब सुनता है और पलटकर देखता है, उसका आयरन पॉट गिर जाता है, उसकी कलाई मुड़ जाती है और शाओ जी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। फेंगशी कहती है कि क्लिनिक चलो। जियांशी चुप हो जाता है, सोच में डूब जाता है। अचानक उसे रियलाइजेशन होती है। वो कहता है कि अब उसे पता है कि वो क्या डिश बनाएगा। कहता है कि पहले उसका मकसद जीतना था, लेकिन अब उसे सिर्फ अपने घर वालों के लिए खाना बनाना है। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आती हैं। अब फेंगशी और यांग यांग उसे इनकरेज करती हैं। टाइम खत्म होने लगता है। डिशेस को प्रेजेंट किया जाता है। जिंगवेंग एक 4 फ्लेवर सूप लाती है जो जिंदगी के 4 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है। गुइशन तेवरन सीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। युनलाय तेवरन बहुत ही लग्जरी और आर्टिस्टिक डिशेस लाते हैं और जियांशी लाता है 6 बोल सिंपल होम कुक्ड डिशेस। काउंसलर कांग कहता है कि सिर्फ पोर्क डिश यूनिक है, बाकी सब ऑर्डिनरी लग रहे हैं। जब वो ये डिश बना रहा था, उसे अपने घर वालों की पसंद याद आ रही थी। बेटा मीट पसंद करता है, शाओगवांग और एयुआन स्टिर फ्राइज, फेंगशी सी फूड और यांग यांग डेजर्ट और एक खास फैमिली मेंबर राइस टोफू। वो कहता है कि उस वक्त जीत हर चीज से छोटी लग रही थी। उसके लिए जिंदगी के असल मतलब ये है कि फैमिली साथ हो, एक टेबल हो और मिलकर खाना एंजॉय करें। काउंसलर कांग ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जियांशी तो वाकई सक्सेस हो गया है। यहीं पर जाकर ये एपिसोड एंड हो जाती है। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ।